अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैच सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच जो कि मुल्तान में खेला जा रहा था अख्ताम पजीर हुआ। वेस्ट इंडीज़ ने ये मैच 120 रन से अपने नाम किया। पाकिस्तान ने वो जो जाल या फिर ये जो कहा जाए जो गड़ा वेस्ट इंडीज़ के लिए खोदा था, पाकिस्तानी बल्लेबाज और पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप खुद उसी गड़े में गिर गई और ये मैच हार बैठी। ये सीरीज़ जो पाकिस्तान 1-0 से लीड कर रहा था, अब 1-1 से बराबर होकर ख़त्म हो चुकी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास सीरीज़ अपने नाम करने की। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स का तारुफ कराएं और पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रैंकिंग का जिक्र करें, सबसे पहले मैच समरी देख लेते हैं। इस मैच में हुआ क्या। लेट्स नॉट फॉरगेट, शान मसूद ने टॉस जीता था और बैटिंग करने की दावत दी थी वेस्ट इंडीज़ को। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पहली इनिंग्स में 163 रन बना पाई, कर्टसी A brilliant performance from the tail of West Indies. गुतकेश मोती ने 55 रन बनाए, जोमेल वारिकन ने 36 रन बनाए। ये दोनों टेल एंडर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के जिन्होंने पाकिस्तान से ये मैच छीन लिया है। नवे पहली इनिंग्स में नुमान अली ने पाकिस्तान के लिए 6 और साजिद खान ने 2 विकेट्स हासिल की। पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ की तरफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप भी लड़खड़ा गई और मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील वाहिद 2 बल्लेबाज थे जिन्होंने कुछ बेहतर रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान ने 49 और सऊद शकील ने 32 रन स्कोर किए। जुमेल वारिकन जो थ्रू आउट द सीरीज़ शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए, एक बार फिर उन्होंने 4 विकेट्स हासिल की। और सेकेंड इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ बल्लेबाजों ने बताया कि इस पिच पर खेलना कैसे है, किस तरह ग्रिट का मुजाहरा करना है, किस तरह फाइट करना है, किस तरह लो रहना है और बेहतर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 256 रन का टारगेट दिया एंड पाकिस्तान फेल शॉर्ट। 120 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, बुरी तरह एक्सपोज हुई है पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप। आई मीन इंटरनेशनल स्टार जब इस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं तो दुखी होता है देखकर, बिकॉज ज़रा सी भी मज़ामत प्रोवाइड नहीं की पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने, ज़रा सा भी अपने गेम प्लान को चेंज करने की कोशिश नहीं की, लड़ने की कोशिश नहीं की। देखिए, हम लोग अपनी क्रिकेट में वर्स्ट तरीन थोड़े हाल से गुजर रहे हैं इस वक्त, चाहे वो T20 हो, ओडीआई हो। ओडीआई में थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन टेस्ट मैचेस में मेरे ख्याल से इतनी बुरी परफॉर्मेंस लास्ट 50 इयर्स में शायद ना हो। भट्टी साहब करेक्ट करेंगे या चिक्कू भाई। हम स्पिन खेल नहीं पा रहे, हम सीम खेल नहीं पाते, हम बाउंस खेल नहीं पाते, हम क्या खेल पाते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ टीवी पे आ चुका है। बांग्लादेश की सीरीज लोगों ने देख ली है, साउथ अफ्रीका की भी देखी है और ये सीरीज भी देख ली होगी। डिसाइड लोग ही करेंगे कि यार हम कहाँ पे खड़े हुए। पीसीबी को भी चाहिए कि रियलिटी चेक करे, अपना रियल लाइफ में वापस आ जाए। वो ना समझे कि वो दुनिया की टॉप 3 टीम में से हैं, हम लोग बॉटम की टीम में से हैं। हम अफगानिस्तान से हार रहे हैं, अफगानिस्तान बहुत आगे जा चुकी है हमसे। वेस्ट इंडीज से होम टेस्ट मैच हारे, बांग्लादेश से होम टेस्ट मैच हारे, इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से होम टेस्ट मैचेस हम हारे हैं। तो टेस्ट मैचेस का तो ये है कि हम लोग बिल्कुल बॉटम मतलब के लेवल के ऊपर कर रहे हैं। अब करना क्या है, हमारा पैनल ही जवाब देगा। करना क्या है, किस तरह से ठीक हो सकते हैं। क्या हम बुलंदो बाला इमारतों से अपनी क्रिकेट ठीक कर सकते हैं, या अपने ये गलती हम कर रहे हैं कि कैप्टन बना रहे हैं और वो ओपनर भी है साथ में। 2 गलतियां एक साथ दुनिया में कहीं नहीं होती। एक जमाने में माइक ब्रेले को लेके आए थे, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था जब 1981-82 में बोथम की जगह उनको लेके आया गया था। उनका 21 का एवरेज था, लेकिन उन्होंने 2 टेस्ट ऐसे जितवा दी थी। तो हमारे पास ये ब्रेले नहीं है ना सोबर्स हैं, ये हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। एक मिस्टेक मतलब जो भी चेयरमैन आता है तो ये लोग कुछ लोग जरूर होते हैं। तो ऊपर भी रियलिटी चेक होने चाहिए और नीचे टीम में भी होना चाहिए। आवे का हवा बिगड़ चुका है और हमें ग्रास रूट लेवल पे अच्छा करना है। फ्यूचर क्या होगा ये हमें देखना है कि क्या यही प्लेयर टेस्ट क्रिकेट फ्यूचर में खेलेंगे। 10 महीने के बाद अगर टेस्ट क्रिकेट होती है, किसी को नहीं पता होता कि कौन प्लेयर क्यों आ रहा है। डेब्यू पे डेब्यू हुए उनके, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे थे जिनका मेरे ख्याल से जल्दी उनको डेब्यू करा दिया गया। मसला लेकिन ये है ना। सबसे जो हैरान कुन बात है वो स्पिनर्स पे ना खेलने वाला कि हम उसने आर्म बॉल किए, वेरिएशन किए, सिर्फ 70 के ऊपर स्लो बॉल और आर्म बॉल किए। जी ब्रेक तो खेली नहीं जा रही थी ना, उसने आर्म बॉल पे आपको आउट कर दिया। स्पेशली सलमान अली आगा और रिजवान की जो बॉलिंग की है ना,
वेरिकन ने वो बहुत आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने आप को देखना चाहिए कि कब हम अपने आप को रियलिटी चेक में लेके आएंगे रियल लाइफ में। मसला ये है कि हम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने के बजाय हम बैकडोर सॉल्यूशंस तलाश कर रहे हैं कि जी पेसर्स नहीं हैं तो हम स्पिन विकेट बना देते हैं, स्पिनर्स नहीं हैं तो हम पेसर्स के लिए विकेट बना देते हैं, स्पिनर्स नहीं है तो हम सारे पेसर खिला देंगे, और अगर पेसर्स नहीं है तो हम सारे स्पिनर्स खिला देंगे। कहीं बैलेंस नज़र नहीं आ रहा है, इत्तेदाल नज़र नहीं आ रहा है। सिकंदर बख्त जिक्र किया राशिद लतीफ़ साहब ने कि हमारी रीसेंट टाइम्स परफॉर्मेंस कैसी रही है, ज़रा एक ग्राफिक मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं आपके तासुरात भी शामिल करूंगा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेली 2023-24 में 3-0 से पाकिस्तान को इस सीरीज़ में शिकस्त हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश से सीरीज़ खेली, पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अच्छी सीरीज़ खेली थी, 2-1 से पाकिस्तान ने ये सीरीज़ अपने नाम की थी। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेली, पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त हुई, और अब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ ड्रॉ की है। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के टेबल में पाकिस्तान अब 9वीं पोजीशन पर आ गया है। अगर हम आपको वो भी दिखा सकें तो पाकिस्तान का इसमें आखिरी नंबर है। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ 9वें नंबर पर था और पाकिस्तान 8वें नंबर पर था। अब पाकिस्तान 9वें नंबर पर आ गया है और वेस्ट इंडीज़ 8वें नंबर पर है। बॉटम पर है पाकिस्तान। हमें अपना टिकर हटाना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान का नाम नज़र नहीं आ रहा था। तो ये हालात हैं पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के। सिकंदर बख्त, परफॉर्मेंस हमारे सामने है, क्या सोल्यूशन है इसका? आई थिंक ये भी बात करते हुए आए हैं हम। सोल्यूशन, पहले तो हमें इस बात पे खुशी मनानी चाहिए कि हमने जो है कोई बात है खुशी मनाने वाली? हाँ, पाकिस्तान जो था वो जीता था 127 रन से, ये लोग जीते हैं 120 रन से। तो हमारे देखें पॉइंट्स अच्छे हैं, हम 7 रन ज़्यादा से जीते हैं उनसे। तो हम मतलब ये मजाकन मैं कर रहा हूँ कि लोग जो है इसी बात को लेके जो है ना वाह करेंगे, सोशल मीडिया के पर। हाँ नहीं, वो इसी तरह की बातें होंगी ना कि क्या ज़बरदस्त, हमने तो 127 से हराया था। हमारा कप्तान, अभी एक साहब पता नहीं कौन साहब थे, वो खड़े बोल रहे थे कि क्या आप लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उस पर मेरा नाम भी था कि आप क्या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम जीत तो रहे हैं ना, हम तो जीत तो रहे हैं। अब मैं उन साहब को क्या कहता, मेरे सामने आते तो मैं उनसे बात करता। हम 5 दिन का जो मैच है हमारा 4 दिन में ख़त्म हुआ है। 2 टेस्ट मैच जिसमें 10 दिन होने थे, हमने 4 दिन में ख़त्म किया। कितना नुकसान जो हुआ होगा वो अलग बात है। अब हमें सोल्यूशंस क्या हैं? आपने जो मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको डायरेक्ट बात कर रहा हूँ इसलिए कि दूसरों के नहीं, आपको ये ज़रूर इतला मिल जाएगी जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपने जो सबसे बड़ी गलती की है, जो सेलेक्टर्स हैं वो वही लड़के हैं जो इनके साथ खेल रहे थे। आप इनमें फासला दें। सेलेक्टर्स वो होने चाहिए कि जिसके 10 साल पीछे से आए हों, वो मतलब उनको रिटायर हुए 10 साल। आपने वो भी करके देख लिया था? नहीं, मैं आपको नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये हमारे लड़कों की नालायकी है। मैंने उस दिन बोला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब हम दूसरा टेस्ट मैच हारे थे कि एक तरीका होता है बहुत आसान, एक तो पिच देखकर आप टीम बनाते हैं और दूसरा कि होम टीम क्या कर रही है। होम टीम ने स्पिनर डाला, फिर भी आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए। उमर नुमान आपके साथ था। कितनी नालायकी है। राशिद आज कह रहे थे नालायकी का वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, बहुत सख्त है कहना, जो कहना भी था कह भी चुके तो मुझे उनकी तरकीब याद आ गई। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है। अब वो बताइए कि वहाँ असद शफीक मौजूद थे, क्या उनको नहीं पता था? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन आपकी क्या थी? आपने किस बेस पे अब्बास को नहीं खिलाया? ये पिछे अब्बास के लिए 100 विकेटों से ज़्यादा उसकी टेस्ट विकेटें हैं। एक्यूरेट बॉलर है, विकेट टू विकेट कराता है। जहाँ पे गेंद नीचे रह रहा है वो तो सबसे अच्छा बॉलर था। किस बेस पे आपने ड्रॉप किया? क्या दुश्मनी है आपकी उस अब्बास से? काशिफ को खिलाने की वजह बताएं। भाई आपने इतनी बड़ी गलती की, खिलाना था भी मुकीम को खिला देते। जो चैनमैन गुगली, आप उनकी टेल अगर खड़ी हो जाती ना, मैं प्रोग्राम करना छोड़ देता, इसलिए कि उनको गुगली नहीं समझ में आती है, वो भी चैनमैन गुगली। आपने ये गलती की सर, ये आपको करना है। आपके लड़के इस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे। मैंने अभी चेक किया है कि ना वहाँ पे नसीम शाह खेल रहे हैं बॉलिंग में, ना शाहीन खेल रहा है। अभी बॉलर्स को मैंने चेक नहीं किया है। आपके बाबर जब आए थे 3 हफ्ते उनके पास से कोई क्रिकेट नहीं खेली। नतीजा आपके सामने 45 रन किए हैं उन्होंने बड़ा मुश्किल से। तो ये सारी चीज़ें नकवी साहब, आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी है, जो आप खुद कह रहे थे। 14 लड़के आपके बांग्लादेश में खेल रहे हैं। एब्सोल्युटली। और अगर टेस्ट क्रिकेट को बेहतर करना है ना, तो फिर उस पर फोकस करना पड़ेगा और बाकायदा प्लानिंग करके आपको टीम बनानी पड़ेगी। उन लोगों को बनाना पड़ेगा जो बाकी में टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और जो नहीं खेलना चाहते हैं फिर उनके लिए प्लान बनाना पड़ेगा आपको। अहमद, मैं आपकी तरफ आने से पहले एक और ग्राफिक दिखा देता हूँ ताकि आप उस पर भी तबादला ख्याल कर सकें। पाकिस्तानी बैटर्स की जो परफॉर्मेंस रही है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस सीरीज़ में, वो स्टैट मैं आपके सामने चलाता हूँ। आप देखें, मोहम्मद रिजवान ने 2 मैचेस
में 147 रन्स बनाए हैं। सऊद शकील की हम बात करें तो इन्होंने 131 रन बनाए हैं। शान मसूद ने 2 मैचेस में 80 रन बनाए। कामरान गुलाम ने 2 मैचेस में 67 रन बनाए हैं और फिर साजिद खान है जिन्होंने 2 मैचेस में 46 रन बनाए हैं। ये आपके इन 2 मैचेस में टॉप स्कोरर्स रहे हैं और इतने रन किए हैं इन्होंने। अब आप ये कह सकते हैं अहमद, या कोई भी ये कह सकता है, या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट कह सकती है कि जी कंडीशंस ऐसी थी, इसमें तो रन्स ही नहीं थे, इसमें तो बड़ी मुश्किल थी बैट्समैन के लिए, लेकिन ये इंटरनेशनल स्टार्स की बात हो रही है। जी दानिश, अगर आप देखेंगे यार कि भारत वो भी इसी तरह के पिचों पे खेलता है। उनके जो प्लेयर्स के सारे रिकॉर्ड्स हैं, रन्स बनाए हैं, उन्होंने इसी तरह के पिच पे बनाए हैं। मैं एक बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ, लेकिन बात सच है। शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी ये करंट टाइम पे भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप इस तरह के हैं कि पाकिस्तान वहां पे टेस्ट क्रिकेट खेलने जाता नहीं है। अगर पाकिस्तान की ये टीम जो स्पिनर पे इस तरह के स्पिनर्स पे इस तरह आउट हो रही है, 9वें नंबर की टीम के स्पिनर से, अगर भारत के स्पिनर्स के साथ इनका मैच होता भारत के अंदर, इन्होंने क्या करना था वो सबको ही पता है। तो थोड़ा सा शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि हम उस एम्बैरेसमेंट से बाहर हैं। दूसरी बात देखें, सारों ने, हमने 4 दिन यहाँ पे भी बैठ के पिछले मैच में भी सारी बातें की हैं। प्लेयर्स की एबिलिटी आपके सामने है, एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, टेक्निक नहीं है इन प्लेयर्स की किसी भी कंडीशन को कोप करने वाली। देखिए टेस्ट क्रिकेट जो होती है ना, उसके अंदर आपको इस तरह की कंडीशंस मिलती हैं कि जहाँ पे या तो आपको सीम मिल रहा होता है, जहाँ पे यहाँ पे आपको ब्रेक मिल रहा होता है, ठीक है। और अब इस तरह की एडवांस चीजें हो गई है कि आपको पहले दिन से ही चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। आप भारत के अंदर जाएंगे, आपको पहले दिन से टर्न मिलता है। आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, आपको पहले दिन सीम बाउंस मिलता है और एंड तक वही चलता है। 4-4 फास्ट बॉलर्स खेलते हैं। तो ये एक्सक्यूजेस आप बनाना बंद कीजिए। एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो होता है उसके पास इतने स्किल लेवल मौजूद होते हैं कि वो किसी भी कंडीशन को कोप करे, इसलिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है। और इसलिए टेस्ट क्रिकेट में आपके स्किल, टेम्परामेंट, डिटर्मिनेशन, कैरेक्टर, हर चीज का टेस्ट होता है। तो ये आप एक्सक्यूज साइड पे रखें। हमारे प्लेयर्स के पास वो स्किल नहीं थी इस तरह के पिच पे कि वो उसको कोप कर सकते हैं। दूसरी देखिए, सारी चीजें हो गई हैं। अब जो मेन चीज करने वाली है दानिश भाई, वो है कि हमने बॉटम पे हिट किया है। बॉटम पे 9वें नंबर की टीम बन गए हैं हम। रॉक बॉटम। इससे लो टेस्ट क्रिकेट कभी भी नहीं गई है, ठीक है। तो अब क्या अगला साइकिल इन्हीं चेहरों के साथ शुरू करना है या एक नई टीम बनानी है? अब बजाय के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी साहब और उनकी ये जो सारी टीम है, जो मास्टर है माइंड बदलने की लोगों को, आज चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस करके माइंड को डाइवर्ट किया जाए। साइम अयूब की इंजरी के बारे में कोई खबर दे के माइंड को डाइवर्ट किया जाए, फखर जमान के पीछे छुपा जाए। इससे बेहतर यह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें लाएअमल बताया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं और अभी से इस पाकिस्तानी अवाम को एड्रेस कर दिया जाए कि ये करंट पाकिस्तान कैप्टन और ये करंट पाकिस्तान की टीम 9वें नंबर पे इस टीम को ले आई है। अब हम अगले 10 महीने बाद जो हमारा साइकिल स्टार्ट होगा, हम नए कैप्टन और फ्रेश फेसेस के साथ स्टार्ट करेंगे, तभी कोई बात है। अदरवाइज ये सिलेक्टर्स बार बार अपनी फ्रेंडशिप्स पे उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि ड्रॉप करके बगैर परफॉर्मेंस करके उनको हमारा टीम में लेके आएंगे। तो जिस टीम के अंदर इस तरह के प्रेसिडेंट सेट होते हैं, फ्रेंडशिप्स ऑब्लाइज होती हैं, बगैर खिलाए लेके आया जाता है, वो टीम बॉटम पे हिट करना डिजर्व करती है। जेंटलमैन, ऐसा तो कभी नहीं होगा। और भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आपको भी माशाल्लाह भट्टी साहब 30 साल से ज़ायद हो गए हैं क्रिकेट कवर करते हुए। दुनिया को कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ आपने क्रिकेट कवर ना की हो। ऐसा नहीं होता भट्टी साहब कि आपको हमेशा आइडियल कंडीशंस मिलें, चाहे आप घर पे खेल रहे हो, चाहे आप अवे खेल रहे हो। अच्छा प्लेयर तो, लेजेंडरी प्लेयर तो वो होता है जो एडवर्सिटी में थ्राइव करे, जो मुश्किल कंडीशंस में रन स्कोर करे, जो मुश्किल सिनेरियोज में अपनी टीम को मुश्किलात से निकाल कर मैचेस जिताए। यहाँ तो हमने अपने लिए सॉल्यूशंस बनाना शुरू कर दिए हैं कि जी अच्छा, हमारे पास पेसेस नहीं है तो हम स्पिन ट्रैक बना देते हैं, ऐसा स्पिन ट्रैक बना देते हैं कि अगले खेल ही ना पाएँ और फिर आपसे भी ना खेला जाए। तो सर, ऐसे तो क्रिकेट बेहतर नहीं होगी भट्टी साहब। दानिश, मुल्तान के इस दूसरे टेस्ट मैच से पहले आकिब जावेद जिस रौनक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो आपने देख लिया कि अल्लाह ताला ने विद इन 2.5 डेज इस मैच का क्या रिजल्ट दिया। लेकिन पाकिस्तान ने जो 2003 में 262 रन का टारगेट चेज किया, हम लोग खुशकिस्मत है कि उस टारगेट चेज करने वाली टीम के कप्तान आज हमारे पैनल में राशिद लतीफ साथ बैठे हुए हैं।
और इंजमामुल हक इसलिए ग्रेट नहीं बन गए कि वो किंग इंजमामुल हक थे। इंजमामुल हक ने उस टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी और मैच को फिनिश किया था। जी। फिर उससे पहले जो 300 प्लस का जो टारगेट था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 94 में कराची टेस्ट मैच में, उसमें इंजमाम और मुश्ताक अहमद की 62 रन की आखिरी विकेट की पार्टनरशिप थी। तो मतलब ग्रेड्स जो है वो सोशल मीडिया पर या किसी को ट्रोल करने से आप ग्रेड नहीं बन जाते। आपकी परफॉर्मेंस 4 टेस्ट मैचों में 45 रन, कप्तान ने 4 इनिंग्स में 45 रन और कप्तान के 4 इनिंग्स में 80 रन, ये मेरे ख्याल में जस्टिफाई नहीं है हमारी क्रिकेट। राशिद भाई ने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त हम वर्स्ट सिनेरियो में खड़े हुए और इस 2 साल की साइकिल में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में हम 14 में से 9 टेस्ट मैच हार गए और 5 टेस्ट मैच हमने जीते। लेकिन अभी पिछले 6 महीने के अंदर हम 4 टेस्ट मैच हार गए और जून में जाने जब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का लॉर्ड्स में फाइनल है, उस दौरान एक मीटिंग होने जा रही है एमसीसी के साथ। उस मीटिंग में अब आईसीसी गौर कर रहा है कि जो बॉटम की टीमें हैं वो आपस में खेलेंगी और जो अपर हाफ की टीमें हैं 2 टीयर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी बुरी क्रिकेट नहीं थी जहां आज हमने इसको लाके खड़ा कर दिया। हम टेस्ट मैच कोकोबरा बॉल से खेल रहे हैं, यहाँ पर दूसरी गेंदों से डोमेस्टिक क्रिकेट होगी। शाम को आप प्रेसिडेंट कप का प्रेस कॉन्फ्रेंस वो प्रेस रिलीज पढ़ लीजिएगा, 4 बैट्समैन रोजाना सेंचुरियां कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 4 इनिंग्स में 150 नहीं देखी पाकिस्तान की किसी बैट्समैन की तरफ से। तो मेरे ख्याल में बहुत सोचो विचार की जरूरत है। मोहसिन नकवी साहब मुल्क से बाहर हैं, उनकी बहुत ज्यादा मसरूफियत है, लेकिन वो बैठे हैं और क्रिकेट को टाइम दें और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें कि जो हमारे 2-3 ग्रेड्स हमारे साथ हैं, यही उनको बहुत सारी अच्छी बातें क्या बताएं। सोल्यूशन क्या है? चेंजेस सोल्यूशन है? कप्तान की कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो 12 मैचेस में कप्तानी की है शान मसूद ने 9 में पाकिस्तान हारा है, 3 में पाकिस्तान जीता है। इज़ दैट गुड इनफ फॉर अ कैप्टन ऑफ अ नेशनल टीम? इस बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो टीम को किस तरह चला रहे हैं। क्या कैप्टन के लिए मैचेस जीतने के साथ साथ टीम को साथ चलाना भी इंपॉर्टेंट होता है पाकिस्तानी डायनामिक्स में? एटलीस्ट बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम आज पाकिस्तान की शिकस्त पर और सीरीज़ के ड्रॉ होने पर बात कर रहे हैं। साथ साथ ये डिस्कशन भी चल रहा है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर क्या होगा, किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं भट्टी साहब से बस एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर, भट्टी साहब आपको हम शुक्रिया कहेंगे। शान मसूद का आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? बिकॉज ब्रेक पर जाने से पहले हम बता रहे थे कि 12 में से 9 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, उनकी क़यादत में 3 मैचेस पाकिस्तान सिर्फ जीता है। नॉट गुड इनफ एज फार एज स्टैट्स आर कंसर्न। देखिए दानिश, क्योंकि एक ही फॉर्मेट खेलते हैं शान मसूद, तो अब पाकिस्तान को अगली सीरीज जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो अक्टूबर में खेलनी है। अब अक्टूबर तक पाकिस्तान के क्या हालात रहेंगे, पीसीबी का क्या सिनेरियो रहेगा, वहां कौन इन होगा कौन आउट होगा, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल में कोई ज्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं है। और अगर हमें फ्यूचर के लिए टीम बिल्ड करनी है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के नए साइकिल में जाना है, तो एक प्रॉपर हमें टेस्ट मैच की टीम बिल्ड करनी होगी। और बहुत सारी मीटिंग्स पीसीबी में हम सुनते हैं कि आज फला मीटिंग हो रही है, आज फला मीटिंग हो रही है। ये हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, चेयरमैन साहब, उनके साथ बैठे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करके उनसे कुछ तजावीज ले कि भाई हम अपनी क्रिकेट को कहाँ किस तरह आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्रिकेट को अगर आप सोशल मीडिया पर जिंदा रखना चाहते हैं प्रेस रिलीजों के जरिए, तो मेरा ख्याल में सॉरी फिर हमारी क्रिकेट और नीचे जाएगी। और साथ साथ एजेंट्स भी अपना किरदार निभा रहे हैं और ग्लोरीफाई कर रहे हैं मीडियोकर परफॉर्मेंसेस को, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन माय ओपिनियन एट द मोमेंट। राशिद लतीफ़ साहब, आपको शान मसूद का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है, कीपिंग इन माइंड कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है एज अ कैप्टन? इस सीरीज़ में कुछ फ्लॉज हमने देखे, चाहे हम बॉलर्स को तब्दील करने की बात करें, प्रेशर एक्सर्ट करने की बात करें, इनिंग्स को रैप अप करने की बात करें। हम कल भी बात कर रहे थे कि एक तरफ हमने वेस्ट इंडीज़ के 7 आउट कर लिए थे 37 रन पर, फिर हमने बांग्लादेश के 6 आउट कर लिए थे 26 रन पर, यहाँ पर भी हमने रन बनवा दिए, वहाँ पर भी रन बना दिए। कहीं ना कहीं कैप्टनसी का फ्लॉ नज़र आ रहा है। फिर अगर कैप्टन परफॉर्म ना कर रहा हो ना राशिद लतीफ़ साहब, तो उस पर भी प्रेशर आता है, पूरी टीम पर प्रेशर आता है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप उनका? फ्यूचर का तो नहीं पता, लेकिन एक कैप्टन के ऊपर या एक प्लेयर के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए, पूरे सिस्टम की नाकाफिक कारकर्दगी है ये।
जो लेके आया वो कौन लेके आया? नजम सेठी साहब थे, वो बड़े जोश में लेके आए थे उस वक्त बन नहीं पाए थे। उसके बाद ज़का अशरफ साहब लेके आ गए, उसके बाद कंटिन्यूएशन हुई है उसकी ना। तो इसका मतलब है कि पावरफुल लोग हैं, डोमिनेट करते हैं पाकिस्तान में। कौन लोग? अगर यही चलता रहा कि ये दोबारा भी बनेंगे, मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तो कैप्टनसी, दूसरा फिर बैटिंग भी, दोनों में देखिए जान मसूद से हमें उम्मीदें बहुत होती है, इसीलिए हम क्रिटिसाइज भी करते हैं। और प्लेयर अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल पे अच्छे मौकों पे क्या हो जाता है, कितनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। देखे 42 टेस्ट मैचेस हैं, 42 टेस्ट मैचेस थोड़े से ज्यादा शोएब अख्तर ने खेले हैं, थोड़े से ज्यादा तकलीन मुश्ताक ने खेले हैं। ये वर्ल्ड रिनोन प्लेयर हैं जो कि जिस कंट्री में भी जाएंगे उनको जाना जाता है कि एज ए लेजेंड। और एब्सोल्युटली। बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो कि, लेकिन इनके 42 टेस्ट मैच पे जस्टिफाई नहीं करता 30-31 का एवरेज, नहीं करता बिल्कुल भी। तो जो लेके आए, जो खिला रहे हैं, जो इनके ऊपर तकिया किए हुए हैं, जिन पे इनको कॉन्फिडेंस है, उनकी गलतियां है ना। 3 चेयरमैन के नाम तो मैंने ले लिया आपके सामने, तो आने वाले का भी नहीं पता, जाने वाले का भी नहीं पता। तो हमारे सिस्टम में अगर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं ऊपर से, तो वही तो गलतियां कर रहे हैं, उनकी हम बात नहीं करते। हम प्लेयर की तो अपनी गलतियां हैं, उनकी बात हम करते ही रहते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो तबाह कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लास्ट 3-4 ईयर से, वो तो वहीं पे है अपनी जगह। उनको प्रमोशन दो रहे हैं, उनके सैलरी पैकेजेस बढ़ रहे हैं, किस वजह से बढ़ रहे हैं ये देखना पड़ेगा। तो पूरे सिस्टम को हमें सही करना है। सिर्फ क्रिकेटर्स तो खराब खेल रहे हैं नजर आ रहा है, लेकिन उसकी वजह जो बन रहे हैं, नाकिस सिलेक्शन है, बहुत खराब सिलेक्शन है। अजहर अली की बात करते हैं या असद शफीक की बात करते हैं, ग्रेट प्लेयर देख के 77 टेस्ट मैच है कि 93 टेस्ट मैचेस हैं, तो वो इतनी जल्दी से सिलेक्टर आ गए। सिलेक्टर हमेशा मुझ जैसे कम टेस्ट मैच वाला बनता है, 90-80 टेस्ट मैच वाला सिलेक्टर थोड़ी बनता है यार, वो तो सिस्टम को चलाता है। मैं हफीज को भी यही बात की थी, मैंने वहाब रियाज को भी यही बात की थी कि टीम के अंदर मत घुसो, इस सिस्टम को ठीक करो, साइनिंग अथॉरिटी बनो, सीईओ बनो, पीएसएल चलाने वाले लोग बनो। ये सिर्फ थोड़ा सी जॉब मिलती है और उसके बाद पूरे सिस्टम को तबाह करने में हमारे क्रिकेटर्स का हाथ होता है। इनको चाहिए कि क्रिकेट को अपने हाथ में ले। ठीक है, गलतियां माजी में कुछ प्लेयरों से हुई हैं, उसका मतलब नहीं है सारे प्लेयर्स को काम करना नहीं आता। आप उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। सब अपनी अपनी जगह पे, सारे हमारे यार जो होते हैं बड़े अच्छे प्लेयर, एक लेजेंड थे, मेंटरशिप ले ली, लेकिन उनका रोल है नहीं कोई भी, सिर्फ सैलरी और ग्राउंड पे जाने के अलावा कोई पॉजिटिव रोल पाकिस्तान क्रिकेट में है नहीं। इन्होंने कोशिश की थी अंडर 19 की टीम मलेशिया में, बाहर हो गई। यही लोग थे जो कि इन प्लेयर को तैयार कर रहे थे। नहीं है इनका तजर्बा इस चीज के अंदर, इसलिए प्लेयर के साथ साथ वो जो चीजें हुई हैं, मेंटोरिंग की हुई हैं या सिलेक्शन की हुई हैं, उन पे भी नजरसानी की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। सिकंदर, पिछले 3-4 सालों में कोताहियां भी तो हुई हैं ना फिर बोर्ड से, मैनेजमेंट से, कि किसी को पावर दी है तो अनलिमिटेड पावर दे दी है, 2-2, 3-3 ओहदे एक शख्स को दे दिए हैं कि वो सिलेक्शन से लेके टीम मैनेजमेंट तक और कोचिंग तक हर चीज़ खुद ही मैनेज कर रहे हैं, फोर फ्रंट पे भी फैसले कर रहे हैं, बैक हैंड पे भी फैसले कर रहे हैं। ये कोताहियां हमने की हैं सिकंदर, और कहीं ना कहीं ये आज भी एग्जिस्ट करती हैं और नज़र आती हैं, और उनके इफेक्ट्स हमें परेशान कर रहे हैं हमारी क्रिकेट को। तो मुझे खुशी है कि राशिद ने आज ये बात कही है। मैं आज से 2 साल से ये बात कर रहा हूँ, उस वक्त से कर रहा हूँ जब से कि ये नए सेलेक्टर्स को लेकर आए थे। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि यार इनको, हफीज़ को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो लड़कों के साथ खेलता रहा है, आपस में रंजिशें होती हैं, दोस्तियाँ होती हैं, उसको अभी रहने दो, उनको इंतज़ार करने दो, फिर लेकर आओ। ऐसे थोड़ी होता है कि उनको उठा के लिया। मुझे शुक्र है कि आज राशिद ने वो बात की। दूसरा, सबसे पहले ये बताओ कि जो ड्रेसिंग रूम में लोग बैठे हैं, अजहर अली ने कहा मुझे पता ही नहीं पाकिस्तान में, आज अजहर महमूद को ये पता नहीं था कि सलमान अली आका बॉल करता है पूरे 2 टेस्ट मैच में 2 ओवर। यार आप कह रहे हैं कि टेल कैसे फंस गए, भाई टेल फंसी हुई है, थोड़ी पार्टनरशिप लग रही है, चेंज करो बॉलिंग। तो भाई अंदर से भी तो बोला जा सकता है ना, उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती कि भाई आप सलमान अली आगा से बॉल कराओ। आप काशिफ अली से नहीं करा रहे थे, आपने उनसे करवाया, उन्होंने विकेट ले लिया। यार वो तो उसको खिलाया गलत है, आई एम वेरी सॉरी, चाहे आप कुछ कह दो कि उसने एक आउट चेंज करने की बात कर रहे थे ना, बॉलिंग उसको खिलाया गलत है। आपने अब्बास को क्यों नहीं खिलाया? मैं अभी फिर सवाल कर रहा हूँ, क्यों नहीं खिलाया अब्बास को? आपने 129 की स्पीड के बॉलर से डेब्यू करा दिया उस पिच के ऊपर जो कब्रिस्तान है फास्ट बॉलर्स का। अहमद, मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान टेस्ट टीम में जो बैट्समैन मौजूद हैं उसमें से आधे
फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल नहीं रहे। जो बॉलर्स हम खिला रहे हैं या जो हम खिला सकते हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाह रहे, यानी हमने उनकी टेस्ट टीम बनाई हुई है जो टेस्ट क्रिकेट खेल नहीं रहे या उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो क्या ये सही तरीका नहीं है कि आप एक बिल्कुल नई टीम बनाएं, उन प्लेयर्स को टेस्ट टीम का हिस्सा बनाएं जो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट के लिए साल साल तैयारी करते हैं, डोमेस्टिक में अपना रंग काला करते हैं, मेहनत करते हैं, उन परफॉर्मर्स को टीम में शामिल करें और एक टीम तश्कील दें। अहमद, दानिश यार, हम तो यहाँ पे आपके साथ बैठ के आपको पता है वर्ल्ड कप से यही बातें कर रहे हैं। हर एक चीज पूरी पाकिस्तान की आवाम को जहाँ भी जिससे बात होती है अब हर चीज पता है। सबको पता है कि कौन ग्रुपिंग में मुलविस रहा, सबको पता है कप्तानी पे किस तरह लड़ाइयां हुई। आपका अभी अजहर अली का अगर आप एक पॉडकास्ट सुनेंगे जो कि दिया गालिबन उसने 2 महीने पहले था, आपका सिलेक्टर खुद आके कह रहा है कि यार क्रीम के अंदर ग्रुपिंग शुरू हो गई थी, तो रह क्या गया है? तो आपके सिलेक्टर ने जब ये कहा ग्रुपिंग शुरू हो गई थी, वो प्लेयर्स को तो वो खुद ही सिलेक्ट भी करता जा रहा है। ये अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का, ये अलमिया है। इतना ही कैलिबर है इनका कि इनकी एकेडमी में आके इनके साथ 2 तस्वीरें कोई ले लेता है तो वो उसको सिलेक्ट करने पे चले जाते हैं बगैर डोमेस्टिक खिलाए। यही पाकिस्तान का अलमिया है कि ये सोशल मीडिया पे चलते हैं कि हम अगर इसको प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया पे हमारी बैंड बजा दी जाएगी। वो ये नहीं देखते कि मुल्क को किस चीज की जरूरत है, वो ये देखते हैं अगर ये डिसीजन ना लिया तो हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। तो इस पोजीशंस पे आने वाले लोगों को ना दलेर होने की जरूरत है। आकिब जवेद साहब को दलेर होने की जरूरत है कि एटलीस्ट अपनी दिल की तो सुने यार। जो वो टीवियों पे बैठ के बात करते रहे हैं, जब उनके पास पावर आई है तो वो करें। अजहर अली ने भी वो सेम बात कर दी, उन्हीं प्लेयर को सिलेक्ट कर रहा है। आकिब जवेद ने भी ऑलमोस्ट ये सेम बातें की हुई है। तो कहने का मकसद है जब आप दलेर ही नहीं है, आपके पास इतने तप्पड़ नहीं है कि आप आके अपने आप को अपनी बातें अपने दिल की सुन सकें, तो वो टीम कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। दूसरी आप शान मसूद की बात कर रहे हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनेंगे ना, शान मसूद के अपने शॉट देख लें। 164 रन पे भी वो बॉलिंग पे डाल रहे हैं। यार बॉलर्स ने कहा था कि हमने जब 164 रन पे आउट कर दिया है तो आप जो है ना 300 सवा 300 वहां ना करो। बॉलर्स ने तो नहीं कहा था। फिर शान मसूद ये कहते हैं कि जी हमें ये सीखना पड़ेगा कि एंड वाली टेल को कैसे आउट करना है। शान मसूद हमने सिखाना है या वो उसको आप टेल को आउट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को बुला लिया करें? क्या करें? आप ही की टीम ने आउट करने हैं। आप फील्डर ऊपर लेके आए, चांस लें, कोई ना कोई चीजें अंदर करें। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज इन द टेस्ट गेम। आउट करने के, चीजें करने के, चीजें क्रिएट करने के लिए इतनी चीजें होती है टेस्ट के अंदर कि आपका अगर दिमाग हो तो आप पागल हो जाते हैं, इतना दिमाग यूज होता है। लेकिन शान मसूद को पता ही इतना है कि आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। और जो स्टैट्स ये हैं, 12 में से 9 मैच ये हारे हैं, तो उसके बावजूद भी आप अगर शान मसूद को भी हटाएंगे ना तो इतनी पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना प्रेशर पुट किया जाएगा। तो या तो आप पावर से डर लें। मोहसिन नकवी साहब जब आए थे तो हमें ये लगा था कि ये कैसा बंदा आया है कि जो कि बहुत पावरफुल इंसान है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट को राइट डायरेक्शन पे लेके जाएंगे। लेकिन बड़ी माजरत के साथ जिस तरह के डिसीजंस वो लेते आ रहे हैं अभी तक, जो वो ले रहे हैं, जिस तरह की सिलेक्शन कमेटी उन्होंने लाके खड़ी की, जिस तरह के कोचिंग स्टाफ उन्होंने लाके खड़ा किया, जो अपने दिल की भी नहीं सुन पा रहा, जो दलेर नहीं है, आज वो भी इस चीज में शामिल है। मोहसिन नकवी साहब जो इस टीम का ये हाल है 9वें नंबर पे, इसमें वो बिल्कुल जिम्मेदार है। और अगर अब वो इस कौम पे कोई कुछ करना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये कर दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें इस कौम को एड्रेस करें और कहें कि ये टीम 9वें नंबर पे ये कप्तान और प्लेयर्स ले आए हैं। हम फ्रेश साइकिल 10 महीने बाद एक नए कप्तान और नए चेहरों के साथ स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट इतना कर दें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। लेट्स फेस इट जेंटलमैन, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग की पावर रखते हैं, जो फैसले ले रहे हैं, वो सारे जिम्मेदार हैं। हर किसी ने अपना अपना रोल प्ले करना है। एक चीज़ शान ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि इस पिच पे खेलने के लिए हम तैयार नहीं थे। तो भाई आपने कोच से पूछा था कि जो बना रहा था पिच टर्निंग, तो आप कहते ना हम तो तैयार ही नहीं है इसलिए। ये शान ने खुद बोला है अभी स्टेटमेंट में। इस मैच से पहले जो पहला मैच हुआ था, पहले मैच के बाद आप सब यही कह रहे थे, मतलब टीम के प्लेयर्स थे या फिर मैनेजमेंट के प्लेयर्स थे, वो ये कह रहे थे कि हमने ये कंडीशंस इसलिए बनाई है क्योंकि हमें सूट करती हैं। वह बहुत सारी बातें हो रही हैं। सिकंदर बख्त आपका बहुत शुक्रिया, राशिद लतीफ़ आपका भी शुक्रिया, मैं शहजाद आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।